आज हम लोग कौन सी क्लास है, 5वीं क्लास है। आज भी हम 50 प्लस लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस क्लास में भी। और इसमें क्या देखेंगे, यहाँ हम पहले देखेंगे एनालॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं ना कोडिंग वाले, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे चित्र वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एनालॉजी का पहला क्वेश्चन रहा सामने। ये यहाँ बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध जो दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच, मतलब इनके बीच जो संबंध है इन तीन संख्याओं के बीच, वैसा ही संबंध इन 4 ऑप्शनों में किसमें है ये बताना है, ठीक है ना। अब अगर आप लोग सब लोग देख पा रहे हो बोर्ड पर, 343 क्या होता है, सबको याद है कि नहीं याद है? 7 का क्यूब होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और 7 6 मिला देखो। ये क्या होता है, ये 4 का क्यूब होता है और 4 का स्क्वायर। भाई इसी पैटर्न पे होना चाहिए ना दोनों। तो 4 4 8, ये क्या होता है, 3 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 5 3 8। अब ये क्यूब किसी का होता है क्या ना, ये होता है क्या, ये होता है 6 का क्यूब, और ये होता है 8 का स्क्वायर। 8 6 14, ये तो सही चल रहा है। और देख लो 81 से क्यूब होता है क्या ना, 63 ना, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये तो क्यूबेस वाले स्केल से हो जाएगा ना। पहला देख लो क्यूब है क्या, क्यूब है क्या, देखो ये 81 क्यूब, 63 क्यूब, 28 क्यूब, क्या क्यूब केवल हमारा 216। सबके मालूम चला पैटर्न। अब सबका अगर हो गया बच्चा सवाल, तो जरा इसको देखो, सवाल यहाँ जरा हो, अब दिमाग लगाओ। देखो 15 7 में और 110 में जो संबंध है वही बताना इन 4 में से किसमें संबंध है, ठीक। देखो अगर हम लोग देख पाए तो क्या उसको संबंध मिला क्या हम लोग को, देखो 15 × 7 105 और प्लस 5, सही कि नहीं सही, यहाँ देख ले क्या 18 5 90 और प्लस 5 95, यही सही हो गया, ठीक है ना। अगर बेटा यहाँ देख ले तो 21 चौके 84 प्लस 6 5 होना चाहिए, है ना। यहाँ देखो तो 44 दूना 88, 88 7 है, गलत है। 17 34 10 जोड़ा गया है, गलत है, क्योंकि यहाँ क्या जोड़ा गया है केवल 5 होना चाहिए था। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्शन नंबर क्या से सही है, ए। अगर जरा ये हो गया तो यहाँ देखो सवाल, यहाँ पे कह रहा है कि 13 जैसे संख्याओं को जोड़ना हटाना गुणा करना 1 3 पर ही चिराने चाहिए, मतलब अलग अलग संख्या को नहीं करना है, मतलब जो संख्या है इनको तोड़ना नहीं है, इन्हीं संख्याओं से डायरेक्ट देखना है, ठीक है नहीं। मतलब जिनका संबंध देखना है वो इनका 3 261 29 से देखना है, मतलब दोनों को अलग अलग तोड़ना नहीं है, ठीक है नहीं। ये यहाँ पर यही बात बताई जा रही है उदाहरण में। पसंद है क्या ना, ऊपर कर देगा क्वेश्चन, थोड़ा से हल्का ऊपर कर दे ना, बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ा से। अब देखो जरा फटाक क्वेश्चन, अब सबको दिखाई दे रहा है। 3 261 29 में क्या संबंध है, उसी प्रकार 5 360 24 में क्या संबंध है, कुछ संबंध मिल रहा है सबको, देखो जरा। 3 27 27 21, है ना, मतलब 7 21। अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो संबंध ये मिल रहा है, देखो सब लोग करना। 29 87 और 87 261, मतलब यहाँ पर इन दोनों को पहले गुणा किया गया है। क्या दोनों किया गया है, मल्टीप्लाई, और जो आया है उसमें क्या किया गया, उसका 3 से फिर मल्टीप्लाई किया गया। याद रखो तो 24 5 120 और 120 में 3 से गुणा, 3 से यहाँ पे किए थे ना, 120 360। तो वही संबंध हमको आगे भी देखना है किसमें लागू होता है। देखो देख के सवाल देख लेते हैं। 8 त्रिक 24, 4 आएगा नहीं आएगा, और 4 में 3 से गुणा करें क्या आ जाएगा 2, ये तो 8 लिखा है, साफ ही साफ गलत है। याद देखो तो गेट 77, है ना, और 70 में कितना करना हम करना रहते हैं 3, देखो तो 3 7 21 3 7 21 2 23, यही सही है, ठीक है नहीं। यहाँ देख लो, अच्छा देखना तो 28 84 84 × 3 3 चौके 12 2 आ रहा है, यहाँ 8 लिखा है, साफ ही साफ गलत है। ये 26 चौके कितना होता है देखा जाए तुम्हारा, 26 चौके 104 104 × 3 फिर 3 चौके 12 2 आ रहा है, यहाँ 8 लिखा है, गलत है। समझ में आया क्या ना, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, तो सी सही है। सबको पैटर्न मिल गया है। अब अच्छा सबको मिल गया, जरा सवाल तो इसको लगाओ जरा, यहाँ देखो जरा, ये तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ भी सवाल वही कह रहा है कि संख्याओं को तोड़ना नहीं है, संख्या जैसे लिखी उनको संबंध ऐसे ही देखना है कि इनमें क्या संबंध है। बताओ सवाल सब लोग, देखो कुछ दिखाई दे रहा है बोर्ड पर,
देखो जरा सवाल कुछ दिख रहा हो तो। 9, 25, 49 क्या है ये? वर्ग है। ये 121 में 225 ये भी क्या है? ये भी वर्ग है। ये किसका वर्ग है? ये 3 का है, 5 का है, 7 का है, और ये 11 का है, 13 का है, 15 का है। यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है। देखो भाई 3, 2, 5, 5, 2, 7, 11, 2, 13, 13, 2, 15। अब देखो सब में कहाँ 2 2 गैप है? सी ऑप्शन में। ये 9 का स्क्वायर है, 11 का है, 13 का, 2 का डिफरेंस सब में है। ये सही कर दो, बस काम खत्म। पहली बात 104 किसी का स्क्वायर होता है नहीं है, 8 किसी का स्क्वायर होता है नहीं है, फिर 88 किसी का स्क्वायर होता है। क्या सही जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर से सही। सबके समझ में आ गया ना? आ गया। अब बच्चा सबके समझ में अगर आ गया तो इसको लगाओ, वही सवाल लिखा है तो सेम हो गया है तो सी टिक कर दो, है ना, रिपीट का साथ हो गया। इसको देखो जरा। अच्छा, यहाँ भी वही बात कही जा रही एग्जाम्पल में, क्या कि जो हमारे क्वेश्चन है ध्यान रखना, उनको तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट इनके संबंध देखने हैं आपस में कैसा संबंध है। ठीक ना? सब लोग देखो, बताओ क्या संबंध है, क्या आपस में लगाओ। हाँ सब लोग लगाते रहो भाई। देखो डी ऑप्शन सही है, देख लेते हैं। देखो जरा, 9 सते 9 अठे 4 सते 4 अठे, मतलब पहला 7 से कट जाए, दूसरा 8 से कटना चाहिए। क्या 7 से कटेगा? क्या ये गलत? 7 से कटेगा क्या ये? हाँ उड़िया कटेगा ये। 7 अठे 56, पर ये 8 से नहीं कटेगा, गलत। यहाँ देख लो, 7 से कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा क्या ये? हाँ। 8 से कट जाएगा क्या? हाँ, मतलब ये कट लिखा है 6 सते 42, 6 ठे 7 8 है कि नहीं? 8 डी सही। सबके समझ में आता है कि नहीं? सब क्लियर, सबका हो गया है तब, है ना? क्या संबंध हो? क्या देखते हैं संबंध दिख रहा है? कुछ संबंध मिल रहा है? देखो तो, देखो जरा, 15 धाम में 150, 150 तई 450 सही कि नहीं? तो देखो भाई, इनका गुणा करने के बाद जो आया है कितना आया है? 150। ठीक है ना? 150 में 3 से मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा हमारा? 450। याद देखो कितना हो जाएगा हमारा? तो 15 गुणे 18, फिर 15 गुणे 12 हो जाएगा 180, 180 त्याई 200, 540। ठीक है ना? मतलब इनका जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसमें क्या किया गया? 3 से गुणा किया गया है। अब इसी प्रकार संबंध देखो जरा, याद देखो तो, 5 50 25, 25 त्याई 75, 25 से लिखा है। याद देखो, याद देखो, चेक कर तो, ये भी नहीं होगा वैसे तो। यहाँ देखो सवाल, 11 धाम में 110, 110 त्याई 330, ये सही है। 5 छक्का 30, 30 त्याई 90, ये भी गलत है। क्या सही जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। सब क्लियर नहीं? क्लियर है। अब तक बी सही हो गया। सवाल देखो नेक्स्ट वाला, इसको लगाओ जरा, चेक बताओ क्या होगा संबंध। यहाँ भी आपको संख्याओं को तोड़ना नहीं है, मतलब डायरेक्ट संबंध इनका देखना, डायरेक्ट संबंध इनका देखना। देखो सवाल जरा क्या जाएगा? 24 42 36 63। पलटा गया है और क्या पलटा गया? तो पलटा नहीं गया है भाई, और वो लगाओ, पलटा नहीं गया भाई सवाल को। अगर देखा तो क्या होता है? 6 चौको 24, 6 सते 42, और ये 6 छंग 36, नहीं 9 चौको 36, 9 सते 63, मतलब इसको 6 से काटा गया, इसको 9 से काटा गया है ना? मतलब जो देखो, पहला 4 से कट जाए, दूसरा 7 से कट जाए, जो भाग फलाया है तो 4 से कट जाएगा, 7 से, पर ये नहीं कटेगा। ये 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा क्या? ना ये नहीं कटेगा भाई, है ना? याद देखो जरा, ये 4 से कट जाएगा, पर ये 7 से नहीं कटेगा। याद रखो जरा, देखो सवाल भाई, यहाँ आगे देखो, हमारे एक ही पहाड़ा दोनों कटने कटे। देखो 6 चौको 24, 6 सते 42, 9 चौको 36, 9 सते 63, तो एक ही पहाड़े से दोनों कटने चाहिए, है ना?
देखा जाए तो यहाँ देखो तो 9 चौको 36 पर 91 कहाँ कटेगा, और 13 से 91 ये भी नहीं कट रहा है, कटेगा है ना। यहाँ 13 चौको 52, 97 पे 13 नहीं कटेगा है ना। यहाँ अगर 91 वो तो कट जा सिंपली। यहाँ देखो तो 12 चौको 48 पर 12 अट्ठे 96 होता है, मतलब ये भी रूल लगाया नहीं गया भाई। चलो भी रूल लगाया नहीं गया। और रूल देखो क्या संबंध है, देखो सवाल भाई ये रूल नहीं लगाया तो फिर क्या लगाया गया है, मतलब गुणा वाला रूल नहीं लागू है। टी स्क्वायर रूल देख लो, स्क्वायर रूल को दिखाई दे रहा है क्या कुछ संबंध में, स्क्वायर रूल तो अगर देखो तो 24 दूना 48, देखो 48 दोनों का 6 42, उसी प्रकार 36 दूना 72 दोनों का योग माइनस 9 अर्थात 63। मतलब इसमें क्या किया गया है, 2 से गुणा किया गया है, इनका जो अंकों का जोड़ उसको क्या किया गया है, घटाया गया है। या देखो 36 दूना 72 और 6 + 3 9, घटाओ कितना आ जाएगा तो 63 आ जाएगा। बस समझ में आएगा ना। अब यहाँ वही संबंध यहाँ देखो तो डबल करो, 52 दूना 104, 104 माइनस कितना करोगे 7 है ना, 104 माइनस 7 कितना हो जाएगा तो 97, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना भाई। 36 दूना 72, 91 घटाओ कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर 40 दूना 80 घटाओ कहाँ आएगा, फिर यहाँ पर 48 दूना 96 साफे साफ होता है। ये सारे ऑप्शन क्या हमारे हैं, गलत है। क्या सही हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखे रूल कितना गजब का रूल है ना। अब चलते चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इसको चक्को ज़रा। सवाल देखो लगाओ भाई। देखो हर सवाल एक अलग पैटर्न का होता है कि नहीं। अब हम सवाल लगाएंगे पैटर्न ढूंढेंगे तभी तो पाएंगे। सवाल को संबंध दिखाई दिया सब लोगों को। तो क्या देख पा रहे हैं, क्या आता है +5, क्या आता है +15। यहाँ भी लागू होगा तो बढ़ाएंगे, लेकिन चेक अलग चेक करेंगे। देखो 67 5 72, 72 15 87 सेम लागू होता है। चेक कर लो कहाँ पर 29 5 34, 34 15 49 पहले में लागू हो गया। फिर ये 25 5 30 होता है, गलत है। ये 57 5 62 होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या सो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल मैच कर रहा है। समझ में आया क्या पैटर्न पे। आप सबका सवाल होगा, जरा इसको देखो, जरा यहाँ लगाओ। देखो लगाओ। कैसे 150 आया चेक करो। हाँ 30 पंचे 150 भाई, 7 23 30 हो गया, 30 गुणे 5 150। उसी प्रकार 14 6 20, 20 गुणे 5 100। चेक करो गुड़िया अगला कहाँ लागू होता है रूल। तो ये 11 9 20, 20 पंचे 100 80 लिखा है, गलत। ये 16 4 20, 20 पंचे 100 ये भी गलत है। याद रखो तो ऐसा आपके साथ गलत है। ये देखो जरा 13 15 28, 28 5 40 ये सही है। सबको समझ में आया कि नहीं। देखो कितना खतरनाक रूल लागू है। समझ में आया क्या सवाल है। देखो आप सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल इसको लगाओ जरा। इस सबसे इजी सवाल है। भाई यहाँ 1 में 2 से गुणा किया गया है, 5 में 2 से गुणा किया गया है, उसी प्रकार यहाँ 4 में 2 से गुणा किया गया है। देखिए सवाल को, कितना खतरनाक सवाल है। नेक्स्ट बहुत जब देखो जब बड़े संख्या जाना होता है तो हमेशा जान लो वहाँ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। इतना दिमाग बैठा रहो ना। जब संख्या छोटी रहे तब बात अलग होती है। संख्या जब क्या हमारी हो जाए, बड़ी हो जाए, तो वहाँ क्या करना होता है, हमको गुणा ही करना होता है, या स्क्वायर या घन। ठीक है नहीं। अब जैसे यहाँ देख पा रहे तो क्या मिल रहा है, 21 पंच 105, 105 3 बार गुणा कर दो आ जाएगा।
सही क्या नहीं सही है? 105 या 315, उसी प्रकार ये 98 या 144, देखो जरा, नहीं 98 162 होता है, 98 162, 162 गुणे 3, 3 दून 6, 3 6 18, 3 का नाम 3, एकदम सही रूल लागू है। मतलब इनका क्या किया गया, गुणा करके 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब आगे भी चेक करो भाई, देखो जरा, 21 7 147, 147 गुणे 3, 3 7 21, 1 आ रहा, 4 लिखा गलत है। सही कि नहीं सही? देखो यहाँ पर 11 गुणे 12 132, 132 गुणे 3, 3 दूनी 6, 0 लिखा गलत है। पहले हम चेक कर लेंगे, बहुत है। याद देखो तो 28 23 8 तो 8 3 24 हो गया हमारा, है ना, 8 2 16, 16 2 1 भुला दिए बोले, हाँ 184 सही है। 3 से गुणा करो, आएगा क्या, 3 चौके 12, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, गलत है। यहाँ देखो तो 16 दाम में 180, 160, 160 था 480, एकदम सही है। सबके बात समझ में आएगी ना सवाल को? देखो सवाल कितना खतरनाक सवाल, ट्रिक मेथड है। अब देखो सवाल जरा नेक्स्ट, ये फिगर क्वेश्चन है। दिमाग लगाओ फिगर में, ये चतुर्भुज है, अंदर त्रिभुज है, ये त्रिभुज अंदर चतुर्भुज है, तो पंचभुज है, षष्ठभुज है। देखो मतलब जो बाहर उसको अंदर किया गया, अंदर वाले को बाहर, फिर बाहर वाले को अंदर, जो बाहर उसको क्या कर दोगे, अंदर, अंदर वाले को बाहर, मतलब बाहर क्या बन जाएगा, बाहर हमारा बन जाएगा षष्ठभुज ऐसे, अंदर हमारा क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा हमारा पंचभुज ऐसे। कहाँ बना है सर? सेम बना हुआ है, सी सही हो जाएगा, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट दिखाए सबको दे रहा है। बी ऑप्शन सर, इसमें इधर से उधर कर दिया गया। हाँ वही किया गया भैया भाई। देखो 5 10 15 20, 5 को यहाँ भेज दिया गया, 10 को यहाँ, 15 को यहाँ भेज दिया गया, 20 को वहाँ। आप भी इसी प्रकार बना लो भैया। फिर पहले एक्स हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ जेड हो जाएगा। कहाँ लिखा है? बी में लिखा है एक्स डब्ल्यू वाई जेड, सही। बस उसमें क्या दिक्कत है? सबका क्लियर है नहीं? क्लियर सवाल। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट। यहाँ देखो जरा, तो भाई दिमाग लगाओ सब लोग, कैसे क्या किया गया है। देखो अंदर आगे के फिगर टाइप हमारा है लास्ट टाइप है, ये चित्र लास्ट टाइप होता है। देखो जरा, ये ऐसे था, इसको पलट दिया गया है, डाउन किया गया है ना, बिलोंग किया गया है। ये ऐसे इसको पलटो जरा बेटा, ध्यान देखो, ये ध्यान देना, देखो चेक करना। ये पहले था, इसको लास्ट भेजा गया है, ये दूसरे में, दूसरे में, तीसरे को पहले किया गया है। पैटर्न तो देखना, देख रहा सबको, पूरे सबको संबंध दिखा, देखा। देखो देखो क्या करना है, हमें उल्टा भी करना है। मतलब जो ऊपर है उसको कहाँ भेजना है? नीचे। उसकी दिशा भी क्या करनी है? उल्टी। ये इधर को, तो इसको क्या करना हमको? इधर को ऐसे बना देना है, पूरा भरा हुआ ऐसा पूरा। कहाँ बना? देखो जरा सवाल में चेक करो। ये इधर को मुझको क्या कर देना हमको? मुझका इधर को कर देना ऐसे। ब्लैंक है, इसको ब्लैंक वाला बना देना ऐसे। ये कहाँ बना दिया? देखो चेक, ए में बिल्कुल बना हुआ है, एकदम ए सही है, ए का ए ही सही है। सबके समझ में सवाल है कि नहीं? ये फिगर कितना खतरनाक सवाल देख रहे हो आप। देखो सवाल जरा नेक्स्ट, इसको लगाओ जरा। यहाँ संबंध देख के तो कौन सा विकल्प होगा? अपोजिट किया गया है। सर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा, ऐसे घुमा दिया गया। हाँ सर, देखो तो अपोजिट करना है हमको, तो ये एरो पर इसको नीचे कर दिया गया, नीचे वाले को ऊपर कर दिया गया, दाएं को बाएं, बाएं को दाएं कर दिया गया। सब समझ आया कि नहीं? पूरा सी में मैच कर रहा है, बिल्कुल सही सही भाई। ये ऊपर है, क्या इसको भेज दिया गया है नीचे, एकदम सही बात है। फिर देखा जाए अगली बात, हमारे नीचे था तो ऊपर, ये दाएं था उसको बाएं कर दिया गया, बाएं था इसको दाएं कर दिया गया है, एकदम सही। कौन होगा फिगर नंबर 3? सब कन्फर्म है नहीं? कौन सवाल सबका अगर हो गया हज़ार सवाल। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आ जाओ जरा, आओ खतरनाक सवाल देखो। अब
चेक करो भाई। सी सही है ना भाई। त्रिभुज खाली था, त्रिभुज भरा गया है। गोला खाली था, गोला सफ़ेद कर दिया गया है। त्रिभुज में था 3 भुजाएं थी, 4 में कर दिया गया। 4 भुजाएं वाले इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया, इसको 5 भुजा में कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो 5 भुजा में होगा ये। अब हमारा चतुर्भुज भरा, इसको क्या कर दिया गया है, खाली कर दिया जाएगा। स्टार खाली, इसको क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। ऐसा कहाँ बना है, सिम बना है, बस सही हो जाएगा एकदम से। सबका क्लियर है क्या सवाल? नेक्स्ट सवाल का इसको लगाओ जरा, आप दिमाग लगाओ, लगाओ भैया इस सवाल को दिमाग लगाओ। यहाँ पर यहाँ दिमाग लगाओ तो सवाल क्या होगा आंसर। देखो सब लोग, कुछ संबंध दिखाई दे रहा है? देखो हम देख पा रहे हैं यहाँ 1 भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है, 4 भाग को क्या बनाया गया है, 3 भुजा वाला बनाया गया है। यहाँ 4 भाग है, यहाँ 3 भुजा कहाँ है, नहीं है, गलत। यहाँ तो क्या भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। 6 भाग है तो 5 पंचभुज है क्या, ये षष्ठभुज है, पूरा पूरा गलत है। यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 7 में गलत है। यहाँ कितना बढ़िया, 1 2 3 4 5 6, 6 का 5 भुजा है, एकदम सही हो जाएगा, बस खत्म। सबको समझ में आया क्या सवाल है? सबको सवाल अगर आ गया तो रस को देखो जरा सवाल नेक्स्ट। ये 2 नंबर होगा हमारे हिसाब से। हाँ सर सी होगा, सी होगा। देख लो भाई सवाल। देखो नीचे वाला भाग को जैसे है वैसे रखा रहेगा, ऊपर वाले भाग को उल्टा करना है। और अब क्या करना है, उल्टा करके रखना है। देखो भाई ये जो भाग है इसी को उल्टा करके रखा गया है, इसको ऊपर कर दिया गया, इसको नीचे कर दिया गया है। देख लो समझ, अगर भाई उल्टा करेंगे, जब गौर करना भैया, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे ऊपर वाले भाग को, तो किधर फिगर जाएगा, ये वाला कौन झुकेगा, सम्मत लोग भाई चेक करो तभी तो मालूम चलेगा। भाई इसको देखो, इस फिगर को घुमा कैसे रखा गया है कि नहीं उल्टा, तो यहाँ से इतने भाग को काटो, इसको काट के रखो। अगर सर आप ध्यान मान देंगे तो 5 होगा, नहीं तो सर C। सर नहीं, एक चीज और आप देखिए, हाँ। नीचे वाला हिस्सा ऐसे है सर, और सब में ऐसे को है, इसीलिए सी वाला सर यहाँ पर। देखो भैया ये हिस्सा इधर को घूम गया है इसीलिए गलत, ये भी घूम गया है ये भी गलत है, ये वाला कुछ हुआ ही नहीं है ये भी गलत है, ये वाला इससे भी गलत है, तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा मतलब सी ऑप्शन। सब समझ आया क्या ना? देखे सवाल को क्या सबको घुमाया गया है, पैटर्न यही सब चेक करना होता हुआ। यहाँ चेक करो, देखो जरा 4 का हाँ डी ऑप्शन होगा, डी होगा, मतलब डी सही है उससे। भाई यहाँ पर खड़ी एरो बनाए गए हैं तो आप भी ऐसे बना दो। कहाँ जा रहा है ये संबंध, बी ऑप्शन, डी में जा रहा है, डी मतलब बी। समझ में क्या ना? नेक्स्ट सवाल देखो अगला, ये जो फिगर बने हैं इनको देख के तो सबसे उचित शब्द का चयन करें। ये चित्र हैं, प्रौद्योगिकी के हैं कि फाइन आर्ट्स के हैं, संस्कृति के हैं। हम चित्र बता थोड़ा की विषय बताओ भाई इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है चित्रों का, तो इन सभी का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रौद्योगिकी में। भाई अच्छा, भाई चित्र थोड़ा है ये, इनका भी प्रौद्योगिकी में क्या जाता है। फिर संस्कृति हमारी है ये नहीं है, फिर फाइन आर्ट्स है ये नहीं है, क्या ना क्या। जरा इनको देखो, पुस्तक उत्सव मुलाकात शादी, बोली पुस्तक हाँ भाई। उत्सव में भाई ये मेडल है, ये भी मेडल है, सबको मेडल दिया कर क्या हमारा है ये उत्सव में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। जरा इसको देखो जरा, बड़ा करें क्या हल्का से, अब बताओ जरा।
चेक करो बताओ जरा। देखो जो बड़ा वाला कॉलम ना जो बाहर ना अंदर वो ट्रायंगल और वो वाला है ना, और वो बाहर आ जाए इसमें फिर वो बाहर रहेगा बाहर। ठीक है सर। संबंध देखो भाई, संबंध का बीच में दिखाते नहीं ना बच्चे, बता दो आगे पीछे देखो। यहाँ संबंध हम लोग देख पा रहे हैं क्या कुछ, हाँ ये ऐसे है वो तो इधर इसको अंदर किया गया है जस्ट इसके उल्टे साइड में। हाँ, ये गोला था ऊपर, इसको जस्ट किया गया है नीचे विपरीत साइड में। ये एरो इधर था, इसको कहाँ किया गया, इधर लाकर। ये ट्रायंगल यहाँ इसको क्या किया गया, विपरीत। तो हमें चेंज करके रखना है। अगर ये बाहर इधर दिया गया है, इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इसको हम बनाएंगे अंदर, और किस साइड बनाएंगे देखा जाए तो इस ऊपर किस इस साइड। कहाँ था इधर नहीं ऊपर। देखो भाई इधर है इधर ही जज जाएगा, विपरीत जाना भाई। ये देखो कहाँ गया है, ये हमारा यहाँ था कि नहीं था, यहाँ पर आया कि नहीं है, जस्ट अपने के विपरीत जो फिगर यहाँ है उसको ऊपर ले जाना है। अर्थात हम देखा जाए तो जो ये फिगर यहाँ नहीं है इसको ऊपर ले जाएंगे बाहर, बस में कि नहीं। देखो या तो इसको विपरीत ले जाएंगे तो गोला हमारा काम हो जाएगा, बाहर पहुँच जाएगा इस साइड में। देखो ये यहाँ पर है, देखो फिगर बनाते देखो सब लोग ध्यान देते हो। देखो यहाँ से लोग चेक करो, देखो संबंध गोला में देखो, देखो संबंध देखो। जैसे कि जो हमारे अंदर थे पहले उनकी बात कर लेते हैं। गोला ऊपर था, कहाँ भेजा गया है, नीचे। एरो ऊपर थी, कहाँ भेजा गई है, दाएं, है ना। तो यहाँ उड़िया देखो जरा, ये प्लस ऊपर है, कहाँ भेज जाएगा प्लस, बता जरा। उड़िया प्लस जाएगा नीचे बाहर की ओर। अरे उड़िया देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो इसको हम राइट साइड में है, लेफ्ट साइड बाहर की ओर कर दे रहे हैं भाई। राइट साइड देखो ना, देखो उड़िया ये दोनों फिगर किधर थे, इनको चेक करो जरा, है ना। तो ये कहाँ गया है, डाउन गया कि नहीं, मतलब अपने के ऊपर था तो नीचे गया है। ये नीचे तो कहाँ गया, देखो तो राइट साइड गया है, मतलब विपरीत करके ले आ गया है। अगर उड़िया देखो ये प्लस ऊपर है हमारा, तो अंदर तो रहेगा नहीं, बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर जाना है। तो उड़िया इसको बाहर ले जाओ फटाफट। कहाँ ले गए हैं, यहाँ पर रख दिए हैं बाहर, विपरीत दिशा में। तो इधर था उसको उधर ले जाएंगे। अगर ये इस साइड गोला हमारा है तो कहाँ लेके आएंगे, इस साइड लेके आ जाओ। बाहर बन गया, क्या बन गया। अब देखो उड़िया देख, चेक करो जरा, देखो तो देखो ध्यान से देखो तो उड़िया ये ऊपर था, इसको नीचे ले गए हैं, नहीं ले गए हैं। उड़िया शाम से देखो, देखो ये ऊपर से कहाँ ले गया गया है, नीचे ले गए हैं। उसी प्रकार जी हमारे ऊपर कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तो देखो, ये तो नीचे जाओ तो इसका जस्ट उल्टा लेके आओ। अगर उल्टा लेके आते तो क्या पहुँच जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है नहीं। और जेड उड़िया हमारा काम हो जाएगा, तो जेड यहाँ पहुँच जाएगा जस्ट अपोजिट यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब दोनों से क्या करना, हमको चेंज करना था। कहाँ चेंज है, सिम चेंज है। तो सी सही कर दो, सी सही कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। ये तो देखो ये सी सही ना, बिल्कुल सही है। हाँ सी सही है। अगर हम ऊपर डाउन कर देंगे तो ये ऊपर था, इसको नीचे, तो अगर ऊपर है नीचे करेंगे तो एल हो जाएगा, है ना। नहीं चेक कर लेता हूँ बात ना, संबंध पूरा एकदम एग्जैक्ट मिलना चाहिए ना। ये ना रहे कि मतलब मिस्टेक हो जाए। देखो ये हमारा इनसाइड था, इसको अपोजिट करके बाहर कर दिए हैं। ये इधर था, इसको उधर लाए, है ना। ठीक है, सही एकदम से। क्या सही जाएगा, सही जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अब देख लेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, इसको देखो जरा लगाओ। देखो ये खरगोश है, ऐसा ही दिखने वाला जो जीव होता है घोंघा। हाँ, ये तेज भागता है, ये धीमे धीमे चलता है ना। उसी प्रकार एरोप्लेन तेज भागता है, गुड़िया एरोप्लेन हमारा भार वाहन भी करता है। किसी प्रकार हमारा क्या जाएगा, बैलगाड़ी। गुड़िया शेर तेज भागता है, देखो ये भार ले ढोता नहीं ढोता एरोप्लेन, तो भार शेर कहाँ ढोता है, भार धीमा भी। देखो तेज है, ये धीमा भी। भार वाली बात है भाई वो भी भार ले जाता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब सवाल देखें जरा, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आ जाओ जरा। भेड़, सब भेड़ है। देखो सवाल क्या कहता है, अंगूर के गुच्छे को हम लोग बंच कहते हैं, तो भेड़ के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। ठीक है नहीं।
भेड़ का झुंड। नेक्स्ट चेक करो जरा। सिर पे ए नंबर सिर पे। भाई ये अंगूठी है, उंगली पहनी जाती है, ये ताज है तो सिर पे रहता है। सबको सही कि ना सही है? नेक्स्ट बट्टे बना के। घोड़ा तितली घोड़ा को जब घोड़े के बच्चे को जो छोटा है उसको कहते हैं पौनी। अगर इसको क्या कहते हैं तो तितली के लार्वा। लार्वा में होता है भाई, ये क्या होता है तो लार्वा में होता है। क्या नहीं क्लियर है भाई? छोटे छोटे लार्वा होते हैं कि नहीं तितली के अंडे, और उससे मिलता है। नेक्स्ट चेक करो जरा इसको। भाई इसको लिटा दिए हैं, लिटा दो। डी का मतलब नेक्स्ट सवाल अगला। कुत्ता से रहने का रहने के लिए होता है शेर गुफा में रहता है। शेर कहाँ रहता है तो गुफा में रहता है। एकदम तुम सही ढूंढ पाए तो, है ना? कुत्ता के लिए रहने के लिए घर होता है, शेर के लिए क्या होता है? हमारा होता है गुफा होता है। नेक्स्ट अब ये बरसात है। समूह को देख के बताओ किसके लिए बताया गया है? ये कहाँ और बर्फ के लिए बताया गया है? क्या मतलब? इस समूह को देख के बताओ कि इनके लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? सोच के बताओ तो मौसम मानो। क्या हो जाएगा इसमें? मौसम। एकदम सही बात, मौसम बारे में बताया गया। बिजली कड़क रही इधर भाई धूप मतलब नीला भी दिखी। नेक्स्ट यहाँ उड़िया रहा। इसमें बी चार- ऑप्शन होगा। चार मानो बी चार। ऑप्शन क्योंकि उसका कटिंग है। हां कटिंग लगा हुआ है। यस सर। ये भैया इसको आधा भरा गया है, इसका भी आधा भर दो। कहाँ पहुँच जाएगा ये? डी में 5 अर्थात बी। नेक्स्ट को जरा सवाल को इसको देखो जरा। आधा ब्लैक तो वो ये तो कहीं और पहले सर ये लास्ट वाला कौन सा फिगर है? ये उड़िया, ये कोयल माइन का, ये कोयला खोद के निकाल रहे हैं। पानी पी जाते हैं। ये मनई है, ये मनुष्य क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पर, ये कोयला खोद के निकाल रहे हैं, कोयला का खदान है ना? कोयले का खदान है। इससे संबंध दिया गया से कुएं से क्या निकालते हैं हम लोग? पानी। तो कोयले के क्या निकालते हैं हम लोग? ए निकालते हैं। कोयला अर्थात एक्स निकाला जाता है। क्या नहीं क्लियर थे हमसे? नेक्स्ट देखो सवाल अगला। एक पेपर में जाए तो आज एटीएम बन जाए। हाँ इसको देखो सवाल। वो इधर से सीधे उल्टा है वहाँ के। सर जी डी ऑप्शन क्योंकि इसमें समय पीछे वो जिसको दिए गए हैं इसमें केवल इधर को दिए हैं जो लाइन है। भाई देखो समझ देखो, इसका उल्टा किया गया है तो ये बन गया है ना? अब ये देखो नीचे को था, इसको ऊपर कर दिया गया है। अगर ये ऊपर इसको क्या कर देंगे हम लोग? अब की सीधा करेंगे। अब तुम लोग क्या कर देंगे? इसको सदैव डाउन कर देंगे। 4 नंबर कहाँ हो जाएगा हमारा तो ये? 4 बी है। भाई ये इधर था तो इधर चला गया है, इधर रहेगा तो कहाँ जाएगा? ये इधर जाएगा भाई। अब अपोजिट जाएगा। क्या मिल जाएगा हमारा? अरे उड़िया ध्यान समझो को, ये होगा क्या? ये तो होगा नहीं। ये होगा क्या? ये भी नहीं होने वाला है। ये होगा क्या? ये भी हमारा मैच कर रहा है। 4 नंबर मैच कर रहा है क्या? ये सही जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा हमारा? बी सही है। सबके समझ में आएगा ना फिगर है? बहुत समझना पड़ता है भाई यहाँ पे, यहाँ दिमाग लगाओ देखो। अरे ये बी ऑप्शन बी हां बी होगा सर। हां क्योंकि उसके कलर मेरे तो हो वैसे ही। हां सर जी ठीक है सही बताया। सही बना है ना भाई? ये इसमें सफ़ेद था जिसको काला कर, ये काला सफ़ेद कर दिए हैं। इसको काला कर दो, इसको सफ़ेद कर दो। बी ऑप्शन बी में सही है एकदम। बी का बी। नेक्स्ट अरे ये क्या होता है? किया गया है इधर इधर सर इसमें ए ऑप्शन सिंपल है। हां क्योंकि सब तो इसको इधर भेजा गया, इसको इधर भेज दिया गया है। इसी प्रकार इसको उधर भेज दो, इसको इधर से। ए सही हो जाएगा हमारा। बी ए मतलब बी सही हो जाएगा। सब बात बहुत सुंदर। नेक्स्ट जरा देखो अगला सवाल। हाँ इसको भी पलट दिया गया है। ये ऐसा ना उसको सीधा कर दो। योग मान ये है ए नंबर आएगा। डी देखो डी ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। डी में और सी में भी है। नहीं डी हो इधर था लेकिन इसको भी देखो भाई, केवल यही मत देखो काला वाला। ऊपर वाला का हो गया सर डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन होगा सर।
इस समझ देखो, ये यहाँ था तो इसको इधर घुमा के यहाँ भेजा गया है, ये यहाँ घुमा के कहाँ भेजा जाएगा, इसको यहाँ भेजा जाएगा। कहाँ लिखा है सर? सी में है। ये इधर किनारे किनारे काले था, इसको बीच में लाया गया है तो बीच को कहाँ भेज दिया जाएगा? किनारे किनारे। सी वाला सही है। सी का मतलब बी सही है। सब बात बहुत सुंदर। नेक्स्ट, एक कटा, एक बड़ा, एक छोटा। इसमें पूरी सी आ रहा है। सी ऑप्शन नंबर नहीं है किसी। दी देखो 1 2 3 4 5 चेक कर लो भाई। सवाल का उस विकल्प चयन कर जो दिए गए आकृति में प्रश्न चिन्ह के प्रस्थापित कर सकता है। ए ऑप्शन बताना है कि क्या इसको प्रस्थापित कर सकता है, क्या ये चेक बताना पड़ेगा। ए में कट है, संबंध हम लोग देख लो ना भाई, लाइन के हिसाब से दिया है। देख लो संबंध। 1 2 3 4 5 6 कहाँ 6 बिंदा है? देखो संबंध देखो, चेक करो भाई। देखो जब तक संबंध बेकायदे मिलना जाए तब तक टिक नहीं करना होता है, ठीक है ना। इन सवालों में समय कितना लगता है? मैक्सिमम 30-35 सेकंड। तो हम बेकायदे थोड़ा सा सवाल को देख लें, हड़बड़ाए नहीं, बहुत तेजी सवाल नहीं किया जाता है। वो चीज जो है ऐसे घुमा हुआ है, इससे सीधा है। अगर इसको लाइन में सब ऐसे कर देंगे, मिला देंगे तो ऐसे घुमा देंगे तो सेम मिलेगा। देखो ये ऐसे फिगर बना था कि नहीं बना था? हाँ ना, देखो उड़िया, हाँ देखो उड़िया, संबंध देखो, देखो इस एरो को उठा करके बीच से लगाया गया है केवल, ठीक है नहीं। अगर इसी तरीके इस संबंध में हम लोग क्या कर दें, देखा जाए तो इस एरो को उठा करके ऐसे लगा दें, है ना, क्या बन जाएगा हमारा फिगर नंबर? ए वाला बन जाएगा। ए कहाँ लिखा है देखो तो? सी में। नेक्स्ट सवाल देखो, लग रहा बड़ा कर दे। देखो इसका संबंध यहाँ देखो, फिर इसका संबंध अगला देखना है। ऑप्शन डी है ना, वो 4 नंबर देखो 4 पांचवा होगा सर। देखो संबंध देखो, देखो इसको पलटा गया है, इसको जो ऊपर किया गया है। देखो संबंध क्या, देखो देखो हमें देखो संबंध क्या मिला कुड़िया, इस वाले को पलट के इधर कर दिया गया है। तुम भी इसको पलट को इधर करो तो एरो कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर की ओर। और जब इसको पलटोगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? ये ऊपर की ओर। तो ये एरो हेड हमारा हो जाएगा इधर ऐसे, और ये भी कहाँ हो जाएगा हमारा एरो हेड ऐसे। दोनों में ऐसे कहाँ बना है? 5 में बना है। ए नंबर ए ऑप्शन तो 5 सर पाँच में हाँ है। सर, केवल उसी में मतलब हावड़े रुक जाओ, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन उसमें का वो जो है उड़िया ये भी देखो, ये नीचे वाला भाग, यही होगा। इसको चेक करो, लगा देखो। टच नहीं है ना। हाँ हाँ उड़िया देखो, जर जर उड़िया देख लेते हैं, संबंध चेक करते हैं। देखो उड़िया पहले तुरंत टिक थोड़ा मार देंगे, तुरंत टिक मारो तभी तो मिस्टेक होता है। 2 नंबर थोड़ा देखो क्लियर देंगे। देखो ये संबंध ऐसे दिया गया, देखो ध्यान देखो, इसको पलटा, इसको भी गया है, इसको किया गया नीचे, इसको किया गया है ऊपर ऐसे, हाँ दिखा सवाल दिख रहा है। तो तुम्हारे यहाँ पर केवल एक एरो है ऐसे, इसको भी क्या करना है हमको? पलटना है। इसको में क्या करना है? इसको भी पलट दें। देखो ये इधर उठा था, इसको उधर कर दिया गया है, नीचे डाउन इधर था, इसको क्या किया गया? इधर। अब वो उड़िया ये इधर डाउन है कि नहीं डाउन है? इसको क्या किया जाएगा? उधर भेज जाएगा। तो बी बी 2 नंबर पूछे सर, हाँ। क्योंकि बी का जो बना हुआ है सब बड़ा है और डी पांचवे का छोटा बना है। हाँ उड़िया, नीचे वाला जो बीच में है हाँ उड़िया देख लेते हैं संबंध। संबंध देखो जब तक संबंध बेकायदे मिलने अगर टिक नहीं करना आता है, ठीक है नहीं। सेम बी से लेकिन जेड की सबको तरह तो देखो और सी दीवार टच हम है ना देख ये। ले कैसे तीर बनी नीचे वाली घड़ी। देखो उड़िया दीवार फिगर देखो, देखो देखो ये इस पॉइंट को देख पा रहे हो हम लोग? ये पॉइंट देखो ऐसे बना हुआ है, यस सर। यहाँ देखो कैसे बना हुआ है, बना हुआ है ये ऐसे बन गया है, ये मिस्टेक्ड है। वही सर। यहाँ पर यस सर। यहाँ पर हल्का सा उठ के बना हुआ है ऐसे। पर इसमें टच है ना। कहाँ पे टच है? एरो से एरो उसमें गैप कितना है? अरे उड़िया देख लेते हैं। उसका देख छोटा देख भी बना है। आगे बढ़ा देखो तो देखो सवाल भैया जब तक चेक, देखो फिगर फिर से देख लो भैया, जैसे ये बनाया गया, देखो जैसे उड़िया देखो इसको बनाया, यहाँ देखो उड़िया देखो पहले इस देखो फिगर जब तक मैच करा के नहीं बढ़ेंगे नहीं कंफर्म होगा। जब तक फिगर पूरा मैच ना करे तक आगे बढ़ना नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इसको ऊपर भेज दिए, है ना। देखो ये सवाल ऐसे नहीं हुआ, जैसा था वैसे बिल्कुल वैसे। देखो ये एरो इधर को थी, यहाँ फिगर देखो, देखो मैच करा रहे देखो,
देखो फिगर मैच करते चलो खुद मिल जाए। देखो ये ऐसे था ऐसे था ऐसे था, इसको ऐसे किए, देखो ऐसे ऐसे किए, है कि नहीं? देखो जोड़िया नीचे इधर एरो थी, इसको ऊपर ऐसे किए हैं, फिर ऐसे फिर ऐसे। इसी को देखो यहाँ पे देखो फिगर देखो, ये ऐसे था कि नहीं था? अब इसको हम लोग घुमाएंगे, देखो ऊपर ले गए हैं, जो इधर घुमा था ऐसे घुमाया नहीं घुमा है, इसी को सेम घुमाया जाए। देखो तो ये ऐसे घुमाया गया कि नहीं घुमाया गया? अब देखो जरा ये फिगर हमारा जो था देखो ऐसे, ये डाउन को ऐसे उठाया गया नहीं उठाया गया था? अब देखो ये डाउन ऐसे था ना, इसको यहाँ देखो ऐसे किया गया है, जो नीचे का था सिरे को ऊपर भेजा गया है। ध्यान से समझ, देखो संबंध देखो, एक के संबंध देखो, नीचे सिरा था इसको ऊपर भेजा गया है, जो ऊपर सिरा था उसको नीचे भेजा गया है। अब जो सिरा हमारा ऊपर को है ऐसे, उसको कहाँ भेजना है? हमको भेजना है नीचे, तो यहाँ भी नीचे है और यहाँ भी नीचे है। ठीक है, समझ रहा? अब देखो जो सिरा हमारा ऐसे बीच में उठा हुआ है, या देखो जो सिरा दबा था उसको उठाया गया है, तो जो सिरा हमारा बीच में उठा हुआ है उसको क्या किया जाएगा? दबाया जाएगा। कहाँ दबाएगा? देखो संबंध, इसमें भी दबा है हमारा, इसमें भी दबा है, इसमें ये जो फिगर है ये सही है, इसमें बीच में दबा हुआ है, ये देखो दबा हुआ, इसको क्या किया गया है? उठाया गया है। तो अगर हम लोग फिगर के अनुसार चलें, इसके अनुसार चला जाए, तो ये वाला ऑप्शन सही। देखो 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 रीजन का देखो, ये ऊपर था कि नहीं था, इसको डाउन किया गया, उसी दिशा में डाउन किया गया है। यहाँ जो हमारा फिगर नीचे डाउन था, इसको इसी दिशा में ऊपर किया जाएगा, तो ये यहाँ पे किया गया है, यहाँ दिशा को बदल दिया गया, देखो इसको यहाँ ला दिया गया, इसीलिए फिगर हमारा क्या है? गलत है। कौन सा था? डी नंबर। नेक्स्ट, लेकिन जैसे अगला, हाँ कोई भी लड़का हो तुरंत वो हमारी 5 नंबर। हाँ, लेकिन एक एक चीज़ मिलाना पड़ता भाई। देखो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखो, देखो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे डबल किया गया, देखो यहाँ पे डबल चेंज किया गया। देखो ये हेड नीचे को था कि नहीं था, इसको केवल ऊपर जाना है, यहाँ ऊपर भी ले गया है, विपरीत भी कर दिया है, इसीलिए फिगर हमारा ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट को जरा अगला सवाल देखो, इसको चक्कर लगाओ। जब तक एक एक पॉइंट क्लियर न हो तुरंत सवाल को भरने आती है फटाक से, क्योंकि जल्दबाजी में आंसर गलत होता है, इसलिए समय आपके पास रहता है 30-35 सेकेंड। देखो ब्लैक को पलटा गया है, यहाँ पलटा गया है, इसको यहाँ कर, ये यहाँ था, इसको यहाँ लाया गया है, अपोजिट किया गया नहीं किया गया है, तो आप इसको भी अपोजिट करके यहाँ भेज दो, है ना? यहाँ पहुँच गया है, सी में ही, सी सही कर दो बस, और क्या सी मतलब ए ऑप्शन से जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखो जरा। नेक्स्ट हाँ भाई, देखो लगाओ, कितना है हमारा? सी है ना भाई? एक एरो, 2 एरो, 3 एरो हैं, 3 एरो यहाँ भी हैं, 1 2 3, ये सही हो जाएगा। और क्या, यहाँ कितने एरो हैं? देखो 1 2 3 4 हैं, यहाँ 2 ही हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, यहाँ बहुत ज़्यादा है, सी ऑप्शन सही है, सी मतलब बी सही है। यहाँ तक एकदम सही पाए है। यहाँ सब को लगाओ, इसको चेक करो जरा, यहाँ संबंध हो रहा फटाक से तेजी से। बाहर थे अंदर हो गया है, बाहर है तो अंदर हो जाएगा, कहाँ लिखा है? बी में, बी सही जाएगा। नेक्स्ट देखो सवाल अगला, देखो यहाँ डबल बनाया गया है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा डबल, डी मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को सवाल को जरा अगला, देखो तो इसको ऐसे घुमा दिया गया है, आप इसको घुमाओ ऐसे, काम हो जाएगा सी ऑप्शन में, सी ही सही है, सी का मतलब डी सही है, बस खत्म। ठीक है नहीं? सी और डी में जो चेक मैच करो जरा एक बार उड़िया, इनके बीच गैप इतना है, यहाँ ज़्यादा गैप है क्या? नहीं नहीं, ये सही है हमारा देखा जाए तो, ये क्योंकि ये 90 डिग्री पे था ना पूरा, हल्का नहीं चेक कर रहे हैं, संबंध चेक किया आता है पहले। देखो ये ऐसे किया गया है, ये भी ऐसे बना है, इसको जब घुमाएंगे है ना फिगर में, तो ये
हल्का घुमा है, ये भी घुमा है। इसको जब घुमाया जाएगा तो फिगर किस बन जाएगा हमारा? सी ही सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा घूम गया है ना। अब देखो जरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला। सर इसमें सी होगा। हाँ सी होगा, सी होगा। इसमें 1 2 3 ए ऑप्शन होगा सर। संबंध वगैरह देख लो, बता दे। हाँ सर ए ऑप्शन। इधर हमको सी लग रहा है। कुछ को सी लग रहा है, कुछ को ए लग रहा है। 5 है 5। कैसे भाई? 1 2 देखो सी नंबर केवल फिगर, देखो फिगर में केवल डायरेक्शन चेंज किया गया, उल्टा किया गया इसको। ये ऐसे था, इसको उलट कैसे कर दिया गया मेरा ए है ना। इसको क्या किया गया? उलट के ऐसे किया गया है, तो इसको भी आप क्या करना, कर उलटना है। ना ए ऑप्शन होगा सर। उल्टा बढ़िया सा इसको ए ऐसे जब था इसको घुमा के ऊपर कर देना है। क्या बन जाएगा हमारा ऑप्शन? ये वाला थोड़ा बनेगा, ऑप्शन। ये वाला बनेगा। ये मतलब क्या हो जाएगा हमारा? डी। भाई देखो इसको उल्टो सवाल को पलटने मतलब होता है नीचे को ऊपर ले जाओ, ऊपर को नीचे। अच्छा हाँ क्या यही तो बनेगा हमारा। ये कहाँ बन जाएगा सवाल को? ये तो सेम हो जाएगा ना हमारा। क्या बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल को चेक करा जरा, इसको जरा लगाओ। बी ऑप्शन। त्रिभुज अंदर वो सब अंदर रहेंगे। देख लो डिया, बाहर वाले के बाहर अंदर किया गया है, बी होगा। तो बाहर वाला ये है, फिर ये है, फिर ये है, हाँ सर। तो ये बाहर रहेगा, फिर अंदर, फिर अंदर। कहाँ लिखा? बी में है। यस सर। सब एक है तो बी में ना गुड़िया, बी गलत है, क्या सर? बी फिगर गलत है। नो सर, क्यों? देख लो तो संबंध, देखो ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, तो गुड़िया पहले ये रहेगा चतुर्भुज, फिर गोला, फिर ट्रायंगल। इसीलिए कहता हूँ जल्दबाजी में फिगर ना लगाओ भाई। जब तक फिगर समझ ना जाओ तब तक उसको घसीट ना दो। तो बस देखे 3 अंदर का कर दिए, नहीं ये सही है, ए सही है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए खूब आराम, जब तक पूरा एकदम क्वालिफाई ना हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ भैया यही मेथड चल रहा है, तब तक उसको टेक नहीं करते। समझ में आया कि नहीं यार? बी क्यों गलत मालूम चल गया है, देख लो फिर से। पहले गोला था, फिर चतुर्भुज है, फिर त्रिभुज है। इसके अंदर इसको, इसके अंदर इसको, तो इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये। समझ में आया कि नहीं यार? हाँ सही बोला, बीच में हो गया। समझ में आ गया है? यस सर। अब चलो दूसरे सवाल देखते हैं, फिर नेक्स्ट अगला। इसको देखो लगाओ। खाली सादा खाली बी ऑप्शन। डी है। बी होई गोला बी है गोला खाली ये गोला है भाई यहाँ पर, ठीक इसीलिए कहता हूँ जल्दबाजी में ना खिंचा जाओ क्वेश्चन को, पहले देख तो लो क्लियर करके। ये फिगर वाले क्वेश्चन में देखो बच्चा देखते ही मान टिक मार देता है, पहले देखता नहीं कि वो संबंध दिया गया कि नहीं, पहले संबंध से बनाया गया उसको चेक करो एक बार, है कि नहीं। तो ये देखो था हमारा चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज है, ये था गोला, अगला क्या हमारा आएगा यहाँ पर? गोला आएगा। तो गोला क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये खाली था, ये भरा गया है, तो भरा रहेगा तो क्या रहेगा? रहेगा खाली रहेगा। नेक्स्ट इसको चेक करो रहा। समझ गए इसको ऐसा पढ़ है। आपका सी मुझे दिख रहा इसको करेंगे आपका सी लग रहा है हमारे अंदर देखिए। ऐसे करेंगे देख लो संबल को। सी ही लग रहा है, क्योंकि वो उसमें तो चतुर्भुज है। दिखाई जो बीच में है ना। देखो इसको पलटा गया कि नहीं पलटा गया है? पलट जाएगा। इसे घुमा दिया गया केवल, कि इसको क्या किया गया? से घुमाया गया है ना। इसको भी देखो क्या कर, इसको ऊपर था क्या कर दिया गया? इसको नीचे, मतलब इसको भी क्या किया गया है? घुमाया गया है। देखो इसको हल्का ऐसे फिगर था, इसको ऐसे किया गया, इसको ऐसे, है ना। जरा आप इसको घुमाओ, ये तो ऐसे बन जाएगा फिर, देखो है कि नहीं। जरा इसको घुमाओ तो ये क्या हो जाएगा? ये पहुंच जाएगा ऊपर, वो पहुंच जाएगा डाउन। कहाँ बना है इसे? सी में बना हुआ है, सी मतलब डी। नेक्स्ट देखो सवाल अगला। हाँ सही था, सही था। संबंध देखो, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा दिमाग बढ़ेगा, उतना ज़्यादा पैटर्न मिलेगा। जितना अधिक पैटर्न पा जाओगे उतना अधिक फायदा हो जाएगा तुम्हारा। कोई दीदी देखो देख लो भाई। अगर वो सर ए ऑप्शन। कोई
क्योंकि हिसाब से ए दिल्ली ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। क्योंकि सर वो दो पलटा गए ना, तो तीर उसमें ऑप्शन में एक है, तीन है, हाँ, एक ऑप्शन दो उसमें था, इधर 3 हो गया, इधर 3 है, इधर 4 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तीर से ही मान देख लो नहीं, नहीं, ए सही है। ए ही ऑप्शन तीन के हिसाब से। हाँ, ए ही सही वहाँ 3 आगे है, हाँ। 3 पीछे है मुझसे। और बढ़ गया हाँ भैया ए गलत है, हमारे लिए ऐसा तीर नहीं है। है, बढ़ गया तीर ए गलत है भाई। तो 4 होगा। बढ़ गया है, वही तो तीर होगा, तीर बढ़ गया। देखे वो जीत के देखे वो 2 2 4 1 हुआ है, फिर 3 हुआ है, यस सर। मतलब यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 4 होगा। वही चीज ये तुमने तो सेम ही सेम बता दिए फिर वो वही ध्यान देगी। कि ये क्या हो गया, तुम बस बताओ। अब बताओ चेक करके क्या होगा। क्लियर है। सी है कि डी क्लियर है? यस सर। सी में चेक कर लेना बढ़िया। क्योंकि सर जिसमें जो ऊपर वाला है दोनों कॉलम भरा, एक कॉलम खाली, इसमें दोनों सादे हाँ हैं। हाँ रुक जा। यहाँ पे नीचे देखो क्या किया गया है, पलटा गया। विलोम किया गया है। हाँ। तुमने कोई विलोम किया क्या सी में? विलोम करेंगे तो भी वही आएगा सर जी। कहाँ विलोम करे हुआ है बढ़िया? तो जो देखो यहाँ चेक करो, जो सफ़ेद है उसको काला किया गया, जो काला उसको सफ़ेद किया गया, और आपने सेम टू सेम उतार दिया। डी ऑप्शन होगा। हाँ, डी ऑप्शन। डी सही है? हाँ। डी बताओ आपका सही है? कहाँ गुरुजी हम डी बताएं, है सही? क्योंकि जो इसमें जो काला है डी भी तुम्हारा गलत है, बी ये भी सेम टू सेम उतार दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी तो बचा क्या? बी वाले तो तुम्हारे नहीं दी। प्रतिबंध देखे कितना खतरनाक। देखो ये बीच में काला है, बीच सफ़ेद है, 2 सफ़ेद है 2 काला है, 2 काला है वो जगह सफ़ेद, जहाँ सफ़ेद वहाँ काला है, बी अर्थात डी सही है। तुम लोग संबंध देख के सवाल को, हाँ गुरुजी। सब इस सवाल को हल्के में लेते हैं। कितना खतरनाक क्वेश्चन है देखे। नेक्स्ट अगला दिमाग का इधर देखो लगाओ, इसीलिए कहते हैं पैटर्न को पकड़ना एकदम सीखो बारीकी से। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी क्यों सही है? सर क्योंकि बोला है कि हाथ साइड हो गया। पहले एक घुमा है, फिर घुमा है, फिर घूम जाएगा। हाँ डी सही है, डी मतलब सी सही है। हाँ सेम टू सेम चल रहा है, ये तुम लोग एकदम सही बताए हो। नेक्स्ट इसको चेक करो जरा अगर। ये सही है यस सर। 4 बार कटा है इसमें। भाई। 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा, 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा, ये सही है। ए मतलब डी सही है। सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो अगला फिर। बी नंबर। बी ऑप्शन। बी सही है नीचे का होगा। क्योंकि भाई ये इसका जस्ट अपोजिट हुआ, तो इसका फिर क्या हो जाएगा? डाउन हेड। डाउन हेड क्या मिल जाएगा हमें? बी मतलब कहाँ उड़ गया लिखा है? सी में लिखा ना। देखो नेक्स्ट सवाल अगला। लगाओ दिमाग। हाँ, तो भी हम ऐसे काट देंगे। अंदर में लगा दीजिए। ऐसे करेंगे, ऐसे। डी ऑप्शन होगा। ये कहाँ देखोगे ऐसे क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ है? तो गोलम भी हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये कहाँ चला गया? इसके बीच में। ये भी कहाँ चला गया? इसके बीच में। कहाँ बना है सर? सी में बना हुआ है। यस सर। सी का सी। नेक्स्ट अगला। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। भाई इसका अपोजिट किया गया है, इसका भी क्या कर दो तुम? अपोजिट। ऐसे बन जाएगा। ये सही है, एकदम सही, गोट शाबाश। नेक्स्ट लगाओ देखो सवाल को। उसको ऊपर करते हैं, उठा नहीं। एमा चाहे आप डी रख लें, चाहे आपका गांधी ए कैसे रख ले भाई? ए तो बिल्कुल सेम बना है। कौन सा होगा इसमें? ये तो सेम बना है, गलत है। ये अपोजिट किया गया, देखो इसको ऊपर भेजा गया, इसको नीचे, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, कहाँ हो जाएगा? डी सही जाएगा। संबंध पार है, पार है, देखो तुम से। नेक्स्ट ए होगा। ए नहीं, रुको देखते हैं ना। ए नहीं होगा। सी ऑप्शन।
देख लो इस सवाल को। यस सर। देखो जब इसको पलटा गया है तो जिधर ये था उधर ही है, बी नंबर। ठीक है नहीं। जब इसको पलटा जाएगा तो जिधर ये रहेगा उधर ही रहेगा। ऐसा कहाँ है? सी में है। यस सर। सी में कहाँ गुड़िया है? ये गुड़िया ये बीच में मिला, ये बीच में मिला, ये बीच में मिला, ये किनारे पहुंच गया है। सी देखा, बी बी होगा सर जी, डी। बी बी नंबर। ए सही है। बी वैसा हो जाएगा ऐसे। तो बीच में नहीं है ना वैसे। ए देखो भैया ये जो प्लस है हमारा बीचों बीच है, ये बीचों बीच रहेगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बीचों बीच रहेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। और उसके बाद हमने बताया था देखो ये स्टार किनारे तरफ है नहीं है, राइट साइड। यहाँ पे देखो क्या किया गया, इसको रखा राइट साइड के, बस ऊपर से केवल नीचे किया गया है। अब देखो यहाँ भी क्या था, ये था राइट साइड। अब ये इधर तो क्योंकि भेज जाएगा, कल इधर भेज देंगे बस केवल। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? सी, सी के डी। ए उड़िया कहाँ सही हमारा? ए का बी सही है, बी सही है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अगला, इसको देखो जरा। 3 4 4 3 से 4 और 4 से 5 होगा। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी सही है। यस सर। क्योंकि उसमें डी सही है, एकदम हार्ड वर्क, एकदम डी सही है। 3 है, 4 है, 4 है, अगला क्या जाएगा? 5। 5 केवल डी में है, डी सही हो जाएगा। डी का मतलब ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, बी होगा सर। कौन होगा इसमें? पहले क्वेश्चन देखा करो भाई। नहीं होगा सर। यहाँ 6 देखो, यहाँ पर कितने एरो हैं? 6 है कि नहीं है? 6 से कितना किया गया है? 5। 5 से 4, 4 से 3। 3 में 2 बाहर गए, देखो 2 बाहर गए, 1 काला, 2 बाहर जाएंगे, अंदर क्या जाएगा हमारा? ब्लैक। कहाँ से बना है? ए नंबर। ए बना है, ए मतलब डी सही। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, खत्म। देख लो देखो ये तुम्हारे पूरे 60 क्वेश्चन क्या होते हैं आज एनालॉजी पार्ट 5 में 60 क्वेश्चन पूरे तुम्हारे हो गए समाप्त, ठीक है नहीं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल से हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है नहीं। बाकी तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत।